नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों के 2,63,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता के रूप में 15,187 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता तथा जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर यह राशि जारी की गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसित अनुदान के तहत है। इसका उपयोग स्थानीय ग्रामीण निकाय पेयजल, वर्षा जल संरक्षण, पुनःचक्रण, स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त स्तर बनाए रखने में करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण निकायों को यह राशि बहुत सही समय पर जारी की गई है, जब वे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीण निकाय इस राशि से ग्रामीणों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में तेजी ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बुनियादी ढांचा मजबूत करने और वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। देश में अब तक 6,35,757 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में मौजूदा समय में 3,42,473 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और देश भर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 10,03,832 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 25,602 रोगियों की मृत्यु हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,33,228 परीक्षण किए गए। अब तक 1,30,72,718 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,384 हो गई है। मौजूदा समय में 375 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 985 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सोलन जिले में सर्वाधिक 18, चंबा में 7, कांगड़ा व ऊना से 5-5, मंडी से 4, हमीरपुर से 2, जबकि शिमला और सिरमौर से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1,08,157 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,06,280 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेट में है और देश में कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखने और मास्क पहनने व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी पंजीकृत चिकित्साकर्मी कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रक्रिया तेज कर रही है, जिसके कारण अब देश भर में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 की जांच में बढ़ोतरी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और इससे संक्रमण का पता लगाने में मदद मिली है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,26,826 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,27 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर जांच का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है और इस समय यह 9,231 से अधिक है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से कोविड-19 महामारी के बीच जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में अब तक लगभग 45 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह प्रतिदिन लगभग 1 लाख घरों में नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक देश के गांव के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में मिशन लागू कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 23,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।